हेलो स्टूडेंट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है इस बार भारत में। हर एक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। मैं शत्रुघ्न कुमार एडुकेशन क्लासेस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारा बधाई। 15 अगस्त है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे आप लोगों से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, कि गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खालिस है निकालो इसे, दिलों में खालिस है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है संभालो इसे, ये सब का वतन है संभालो इसे, ये सब का वतन। मैं शत्रुघ्न कुमार आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें सभी बच्चों को अक्सर मैथ से डर लगता है। उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर के आज हम आए हैं एडुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप लोगों को मैथ का पूरा मैथ के ज़रिए बताया जाएगा कि किस तरह से हम 90+ स्कोर मैथ में बड़ी आसानी से मेहनत किया जा सकता है। ये बात सत्य है कि झूठ है, आइए हम चलकर पूरी कहानी दे बताते हैं। हमारा टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है। इसमें से सभी बच्चे का जितना अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके, इसके लिए हम एडुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि किस तरह हम मैथ में, सच बात है कि हाँ, हम 90+ स्कोर हम कर सकते हैं, और वो भी मात्र 15 दिनों में किया जा सकता है। अब बच्चे को सभी को एग्ज़ाम का डर सताने लगा है। अब अगस्त महीना आ गया है और बोर्ड एग्ज़ाम का डर सभी बच्चे को होता है। तो सभी बच्चों को अच्छा विषय और सबसे कमज़ोर विषय भी मैथ ही होता है, जिससे सभी बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें मैथ में क्या होगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा। बहुत सारे सताने लगते हैं चिंते। इसके लिए हम एडुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैथ का डर ख़त्म करने के लिए वन सॉल्यूशन लाए। अगर मैथ में आपको डर ख़त्म करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो आइए हमें देखते हैं कि मैथ में जो टोटल 15 चैप्टर पढ़ने का है, कि हम इन 15 चैप्टरों को हम किस तरह कवर करें। और सबसे पहली बात जानना है कि हमें कोई एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, एग्ज़ाम सिलेबस जो होता है, उन्हें समझे कि किस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, उन सभी के बारे में हम बताएंगे। तो हम एक एक करके बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एक क्वेश्चन रहता है, उसमें से हमें 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव में से लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय जिसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, जिसका क्वेश्चन की संख्या 30 होती है, और 30 में से हमें टोटल 15 बनाने होते हैं, और वे सभी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। हमें 30 नंबर जो टोटल बनाने के बाद मिलते हैं। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 8 होते हैं। 8 में से हमें 4 बनाने होते हैं, और सभी 4 जो क्वेश्चन बनाने होते हैं 5-5 नंबर के हमें होते हैं। टोटल 20 नंबर के होते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या हमें 138 हो जाती है, और इसमें से 69 नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ये 69 जो हमें बनाने होते हैं टोटल में से, और पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन हमें होते। तो इस टेक्निक को अपनाकर बच्चे बिल्कुल 90+ स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी ईमानदारी से मेहनत करें, रेगुलरिटी बनाए रखें, और अपने आप को विश्वास ये दिलाएं कि यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ। नेवर गिव अप, कभी भी अपने पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, बहानेबाजी ना। तो आइए हम समझते हैं कि 15वां चैप्टर जो है मैथ का, क्लास 10th का, जो 15 चैप्टर में से हमें किस तरह कैसे कैसे कितने नंबर का पूछा जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें पढ़ने का होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में से हमें टोटल 10 नंबर का प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। दूसरी चैप्टर है बीजगणित।
बीजगणित के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। इन सभी चैप्टरों से हमें बहुपद से टोटल मिल जाते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं। तीसरा चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर पढ़ना है इसमें से, कि त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा अनुप्रयोग। इन दो 9.1 और 8.8, 8.2 और 8.3 और 8.4 ये सभी चैप्टरों में मिला करके हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। और चौथा चैप्टर जो है नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति में हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। फिर है अगले चैप्टर 5वां जो है हमें ज्यामिति पढ़नी होती है। ज्यामिति में से त्रिभुज, वृत्त, रचना, इसमें से 5 नंबर वाला जो प्रश्न आता है बहुत ही ज़रूरी कंपलसरी है, एकदम आना ही आना है। इसमें से हमें 20 नंबर का होता है एग्जाम आता है, और ये नियामक ज्यामिति में से 10 नंबर का जो आता है। इसी तरह छठा चैप्टर है कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में से हमें ये वृत्त का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने का होता है। और लास्ट चैप्टर 7वां चैप्टर जो होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक सांख्यिकी और दूसरा परागता। इसमें से हमें 10 नंबर पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति में भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये ज्यामिति में त्रिभुज, वृत्त, रचना मिला करके हमें 20 नंबर पूछे जाते हैं। सभी बच्चे अक्सर एग्ज़ाम टाइम में आकर बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब हमें नहीं होगा, ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, अब हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो उन बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कि इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कि इंसान वही है जो अपनी कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कि क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल। काम करो ऐसा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। कि हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कि ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आग लगा दो सीने में, ये आग लगा दो सीने में, जब तक लाख न आए महीने में। कि जब तक लाख न आए महीने में।